एनसीईआरटी कर रहे हैं चैप्टर 10 की। थ्योरी हमने सारी कर ली थी इसकी। चैप्टर 10 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गिवन देके फटाफट हिंट लिखिए, बाकी की कैलकुलेशन तुमने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द नियॉन एंड कार्बन, ट्रिपल पॉइंट दोनों का दिया हुआ है। टेम्परेचर है ये 24.57 केल्विन, पहले नियॉन का है और दूसरा कार्बन का है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन टेम्परेचर को केल्विन, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। दिए किस में है? केल्विन में। तो हमें पता है कन्वर्जन क्या होता है। टी केल्विन माइनस कहाँ से स्टार्ट होता है? केल्विन 273 ले लेते हैं, 0.15 भी होता है। नीचे डिफरेंस कितना होता है? 100। डिग्री सेल्सियस का टी सी माइनस 0 डिफरेंस कितना होता है? 100। तो जब केल्विन को टी सी में करना है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो टी सी आ जाएगा टी के माइनस 273। तो फॉर नियॉन, नियॉन के लिए दिया हुआ है देखो टेम्परेचर, उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। केल्विन में दिया हुआ है 24 पॉइंट समथिंग, 24.57। $24.57 दिया हुआ, माइनस 273 करेंगे। फॉर दूसरी गैस कौन सी बोली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में 216.55, उसको भी चेंज कर देंगे 273। ये तो हो गया इसका केल्विन वाला पोर्शन। अगर फ़ारेनहाइट में करना है तो उसका कहाँ से स्टार्ट होता है? वो टी एफ, केल्विन वाले टी फ़ारेनहाइट -32 से स्टार्ट होता है। डिफरेंस 180 होता है उसका। और केल्विन में कन्वर्ट करना, केल्विन को कन्वर्ट करना है तो केल्विन 273 से स्टार्ट है, नीचे डिफरेंस 100 है। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में अगर कोई टेम्परेचर चाहिए तो केल्विन में पहले 273 माइनस करो, मतलब कि डिग्री सेल्सियस में पहले उसको कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लाई करना है, 18 ऊपर चला गया, 10 प्लस 32 ऐड कर जाएगा। तो सिमिलरली फॉर नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू एब्सोल्यूट स्केल A and B have triple point of water defined 200 A and 300 B। तो टेम्परेचर दिया हुआ है और हमने निकालना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। TA और TB जो है वो टेम्परेचर है स्केल A और B का। तो केल्विन में चेंज करने से कुछ नहीं होएगा, सीधा सीधा कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, TA बाई TB, जो भी ट्रिपल पॉइंट है उनको डिवाइड कर दो सीधा ही, रेशो ही पूछ रहा है। फोर रेशो 7 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ अ सर्टेन थर्मोमीटर वेरीज विथ टेम्परेचर। एक इक्वेशन दी हुई है R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T माइनस T नॉट। रजिस्टेंस 101 273 केल्विन पे है, 165.5 600.5 केल्विन पे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट? अल्फ़ा निकालना हमने यहाँ से।
व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फ़ा मतलब व्हाट व्हेन द रेजिस्टेंस इज दिस। तो दो इक्वेशनें बनाओ, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 0 डिग्री 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री, और उसको वो भी केल्विन में ही दिया है, तो हम सीधा इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, R इक्वल्स टू क्या है, R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, तो 165.5। दो टेम्परेचर दिए हुए हमें, एक दिया है 273, एक दिया 600 समथिंग, तो 600.5 पे 165.5 है ना, और 273 पे क्या रेजिस्टेंस है 101, तो 101 इनिशियल हो गया 1 प्लस अल्फ़ा। फाइनल टेम्परेचर कितना है 600.5 और इनिशियल है 273.16। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा को ही कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, मतलब इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे भी लगा सकते हो। अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 T2 माइनस T1। R2 वो 165.5 ओम, तब टेम्परेचर कितना है 600.5 केल्विन। R1 इनिशियल ले लो 101.56 ओम, तब टेम्परेचर कितना है 273.16 केल्विन। नेक्स्ट, इसमें एक पार्ट और पूछा था, व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज दिस। यहाँ से अल्फ़ा आ गया, अब टेम्परेचर पूछ रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से आ गई, अब वो पूछ रहा है कि फाइंड टेम्परेचर। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जब रेजिस्टेंस 124.5 है। अब अल्फ़ा हमने निकाल लिया है, तो फिर से फार्मूला यही लगा देंगे। नाउ आर निकालेंगे, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा, टी हमने निकालना T2 वाला और इनिशियल 1 वाला है, ठीक है, इसको T3 मान लो और इसको R3, तो T3 माइनस T1 हो जाएगा फार्मूला। T3 कितना दिया है 124.5, 123.4 दिया है। इनिशियल कितना था 101.6, अल्फ़ा फर्स्ट पार्ट से आ जाएगा। T3 हमने निकालना है, T1 273.16 था। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से T3 आ जाएगा। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखिए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन अ मॉडर्न thermometry. Why? What is wrong in talking the melting point of ice and boiling point of water as a standard fixed point as originally done in the Celsius scale? ट्रिपल पॉइंट को स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट क्यों मानते हैं, जबकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को भी मान सकते हैं? इसका रीज़न ये है, रीज़न लिखिए। ट्रिपल पॉइंट जो होता है ना वाटर का, उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, बिकॉज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर
हैज़ अ यूनिक वैल्यू, वो यूनिक वैल्यू क्या है? 270 273.16 केल्विन। जबकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डू नॉट हैव यूनिक वैल्यू। So triple point have this value at fixed temperature, fixed pressure. Pressure fix हो तो ट्रिपल पॉइंट सेम रहता है, इसीलिए हम फिक्स्ड पॉइंट ट्रिपल पॉइंट को ही लेते हैं। ये कहना है ए पार्ट में। बी पार्ट में कह रहा है देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट इन ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मैंशनड अबव विच आर असाइंड द नंबर 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस। On the absolute scale, one of the fixed point is the triple point of the water, which is on the Kelvin scale is 273.16. What is the other fixed point on the Kelvin scale? At the जो fixed point है Kelvin में, उसको क्या बोलते हैं, यही पूछ रहा है। इसके जस्ट आगे वाला 15 वाला 273.15 0 केल्विन बोलते हैं जिसको। तो बी का अदर फिक्स पॉइंट केल्विन स्केल पे कौन सा होता है? 0 केल्विन, जिसकी वैल्यू होती है 270 0 केल्विन। डिग्री में कितना आएगा? 273.15 डिग्री सेल्सियस। अदर फिक्स पॉइंट को एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो ही बोलते हैं, 0 केल्विन को। सो अदर फिक्स पॉइंट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट को अदर फिक्स पॉइंट माना जाता है केल्विन स्केल में। ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए। The absolute temperature Kelvin scale T is related to temperature TC on Celsius। TC की वैल्यू बता रहा है T माइनस 273 होता है। Why do we have 273.15 in this relation? Zero and not 273.16। तो इसका आंसर ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे या नॉर्मल प्रेशर पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग केल्विन में क्या आएगा? 273 होएगा। तो एट नॉर्मल प्रेशर टी सी अगर निकालना है तो टी के में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 273.15। अब 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग टी, अगर ये 0 डिग्री है तो टी के एग्जैक्टली 273.15 ही होना चाहिए। तो 0 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 273.15 है। अगर हम इसको 273.16 लेंगे तो फिर ये 0 डिग्री तो आएगा ही नहीं, फिर तो ये 0.01 डिग्री आएगा। तो इसलिए अगर इस टी के की वैल्यू एग्जैक्टली हम यही लेते हैं तभी 0 डिग्री होएगा। अदरवाइज़ इसको मैं अगर 273.16 लेता हूँ तो फिर टी सी क्या नहीं आएगा? 0 डिग्री तो नहीं आएगा। इसलिए नॉर्मल प्रेशर पे इसको 273.15 ही लिया जाता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल
whose units interval size equals to that of Fahrenheit scale। तो किसको किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहा है। What is the temperature of triple point of water on absolute scale whose unit interval size is equal to the size of Fahrenheit scale? कन्वर्जन देख लेते हैं, सेम ही होना चाहिए। फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होता है? F से 32 से। कितना डिवीजन है? 180। केल्विन वाले में स्टार्ट कहाँ से है? 273 और डिवीजन कितने से? 100। तो फ़ारेनहाइट अब 100 सेम ही डिवीजन बोल रहा है एक बारी तो ना। ये तो एब्सोल्यूट स्केल पे ही होता है। अनदर स्केल क्या बोल रहा है? यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये तो एब्सोल्यूट स्केल पे होता है। वो कह रहा है कि एक अनदर स्केल लो जिसका इंटरवल फ़ारेनहाइट जैसा ही है, तो वहाँ पे केल्विन की वैल्यू क्या होगी? तो टी एफ डैश ले लेते हैं उसको। 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू टी के डैश माइनस 273 अपॉन 100। इन दो इक्वेशनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो टी एफ टू में से अगर 1 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाली टर्म ऊपर आएगी। टी एफ डैश माइनस टी एफ अपॉन 180 तो रहेगा। 32 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी सेम टी के डैश माइनस टी के अपॉन 100, 273 कट जाएगा। अब ये वाला जो है एक यूनिट के बराबर है, तो टी एफ डैश माइनस टी एफ डैश माइनस टी एफ इक्वल्स टू 180। ये एक यूनिट के बराबर है, इसको 1 डाल देंगे ना, तो 180 बाई 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 2 से कट रहा है, 9/5 आंसर आना चाहिए। टी के डैश इसको 1 क्यों डाला? क्योंकि उसने बोला कि ये फ़ारेनहाइट की एक यूनिट के ही बराबर है, यूनिट इंटरवल के बराबर। तो अब हम ट्रिपल पॉइंट निकाल लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट कितना होता है वाटर का? नाउ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इस स्केल पे कितना आएगा? 9/5 टाइम्स 273.16। यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। टू आइडियल गैस दी हुई है, टेबल बनी हुई है, ए और बी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। थर्मोमीटर की ये रीडिंग है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ए स्केल पे
ए गैस के ए स्केल पे, ए थर्मोमीटर से क्या निकलता है, और ये एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर का भी दिया हुआ है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रीड बाय थर्मोमीटर ए एंड बी। अपने को प्रेशर अलग अलग मेजरमेंट दी हुई ना, प्रेशर अलग दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सल्फर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछ रहा है ट्रिपल पॉइंट पे। ठीक है, जो डायग्राम बना हुआ है वहाँ पे तो वैल्यूज़ गिवन है अपने को, ठीक है, जो टेबल जो बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टेबल में एक जगह लिखा हुआ है नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र का ए थर्मोमीटर और बी थर्मोमीटर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो है प्रेशर मेज़रमेंट की हुई है। ठीक है, तो थर्मोमीटर ए में कितना आ रहा है 1.797 और दूसरे में 1 ट्रिपल पॉइंट। सल्फर गैस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेते हैं। टेम्परेचर इज डायरेक्टली, यह था फार्मूला P डिवाइड बाई P, वाटर का प्रेशर कितना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनटू ट्रिपल पॉइंट, ये लगा दो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट का। तो P कितना है सल्फर गैस का दिया हुआ है 1.797 इंटू 10 की पावर 5, और वाटर का ट्रिपल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो जो प्रेशर है 1.250 इंटू 10 की पावर 5, 1.250 इंटू 10 की पावर 5, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है 273.16। इसको सॉल्व कर लो, जो भी टेम्परेचर आया यही आंसर है। बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक इन दिस रीज़न बिहाइंड द स्लाइटली डिफरेंस इन दी आंसर ऑफ थर्मो। ए और बी के अलग अलग आंसर किया है, क्यों आ रहे हैं दोनों का सेम क्यों नहीं आ रहा है पूछ रहा है। तो इसका रीज़न है इनके थर्मोमीटर में यूज़ होने वाली गैस। ए वाली में कौन सा यूज़ कर रहा है ऑक्सीजन, बी वाली में क्या कर रहा है हाइड्रोजन। तो आंसर इसका ये है क्योंकि ये दोनों ही गैस क्या नहीं है, परफेक्टली आइडियल नहीं है, इसलिए दोनों की रीडिंग्स अलग अलग आ रही है। आइडियल गैस होती तो दोनों की रीडिंग क्या आती, सेम। इसको सॉल्व करके यहाँ से L2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी चेंज इन लेंथ जितनी भी आ रही है, इसको सॉल्व करो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 100 के बराबर ही आती है। तो इसका मतलब कि 27 डिग्री पे उस रॉड की जो लेंथ होगी वो जितनी पहले मेज़र की थी उतनी ही मेज़र करेगा। ये पहले कितनी मेज़र की थी 27 डिग्री पे हमने रॉड की 63 सेंटीमीटर, तो उतनी ही रहेगी अगर ये आंसर 100 के आसपास आता है तो। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, फटाफट लिखिए। लार्ज स्टील wheel is to be fitted into the shaft of the same material at 27 degrees Celsius. The outer diameter of the shaft is 8.70, inner 8.69. Shaft is cooled using the dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft? Assuming that linear coefficient कितना दिया हुआ है 1.20 into 10 की पावर -5। क्या क्या गिवन है हमारे पास, दो डायमीटर गिवन है,
उनको लेंथ, ठीक है, फिर से लगा दो यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि दो लेंथ तो दी ही है अपने को। क्वेश्चन नंबर 7, L2 हमें दिया हुआ है बड़े वाला 8.69, L1 ले लेते हैं इसको, L2 कितना दिया हुआ है, आउटर वाला 8.70 है, 8.70 सेंटीमीटर, इनर वाला कितना है 8.69 सेंटीमीटर। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। एक टेम्परेचर दिया हुआ है, एक टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करना है केल्विन में। 27 प्लस 273, 300 केल्विन हो गया। अब T2 हमने निकालना है, दूसरा टेम्परेचर। तो फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल्स टू L2 माइनस L1 ओवर L1 T2 माइनस T1। सारी वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ से हम T2 फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट, a hole is drilled in a copper steel sheet. The diameter of the hole is 4.2724 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in the diameter of the hole when the sheet is heated at temperature this? और लीनियर एक्सपेंशन भी दिया है। अगेन सेम क्वेश्चन है, यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फ़ा गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁻5, 1.70 इंटू 10⁻⁻5, D1 गिवन है। पहला डायमीटर कितना 4.27 27 डिग्री पे, 4.24 27 डिग्री टेम्परेचर पे। T2 हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी T2 दिया हुआ है, T2 भी दिया होना चाहिए। 227 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कर देंगे, प्लस 273 ऐड करेंगे, इसमें 300 केल्विन हो जाएगा। इसमें भी ऐड करेंगे प्लस 273, तो ये हो जाएगा 500 केल्विन। बस क्या पूछ रहा है, चेंज इन डायमीटर यानी D2 माइनस D1 निकालना है, D2 माइनस D1 निकालना है। तो फिर से अल्फ़ा का फार्मूला लगा लो, D2 माइनस D1 डिवाइड बाई D1 T2 माइनस T1। डायरेक्ट यहाँ से D1 बाई D2 फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड D2 माइनस D1। क्वेश्चन नंबर 9, a brass wire of length given है 1.8 meter long at 27 degree Celsius. Wire is cooled at temperature minus 29 degree Celsius. If its diameter is 2 millimeter, what is the tension developed in the water wire? Coefficient of expansion भी given है और Young's modulus भी given है। लेंथ गिवन है T1 T2 दोनों भी गिवन है। डायमीटर गिवन है वायर का, तो रेडियस भी आ जाएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, L1 लेंथ कितनी गिवन है 1.8 मीटर, T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300 केल्विन हो गया।
रेडियस आ जाएगा डायमीटर का आधा, डायमीटर दिया हुआ है हमें 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर, 0.001 मीटर। दूसरा टेम्परेचर भी दिया हुआ है -39 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कर लेंगे। अल्फ़ा गिवन है और यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। अल्फ़ा है 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵, केल्विन -1, यंग्स मॉडुलस गिवन है 0.91 × 10⁻11। निकालना क्या है, व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन दी वायर। यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में टेंशन मतलब फोर्स। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है F/A डेल्टा L/L, और डेल्टा L को क्या पुट कर सकते हैं, L अल्फ़ा डेल्टा T, लीनियर एक्सपेंशन से L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू जो आएगी वही टेंशन होएगा यंग्स मॉडुलस में। F कितना आएगा, YA/, अल्फ़ा डेल्टा T। यंग्स मॉडुलस गिवन है, एरिया πr² होता है, R भी हमने निकाल लिया है। यहाँ गड़बड़ है, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा L/L, तो L ऊपर जाएगा, L/del L। तो del L की वैल्यू नीचे है, ऊपर L है, नीचे del L है। तो del L क्या होता है, L अल्फ़ा डेल्टा T। L तो अभी भी कट रहा है, लेकिन ये F की वैल्यू आएगी F = YA अल्फ़ा डेल्टा T। तो Y πr², अल्फ़ा डेल्टा T को क्या लिखते हैं, T2 - T1, सब कुछ अवेलेबल है। फोर्स आ जाएगा, वायर पे फोर्स मतलब टेंशन ही होती है।